हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हमने कल क्या समझ लिया स्टूडेंट्स? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। कल हमने हमारा रियलाइजेशन का बेसिक फॉर्मेट समझ लिया था कि मैम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे चैप्टर में। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, हमारा बैंक अकाउंट बनेगा, और अगर किसी पार्टनर का लोन होगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। आज हम लोग समझते हैं उसके एडजस्टमेंट्स को। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, चैप्टर 4। आज हम लोग एडजस्टमेंट सीखेंगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसकी क्या एडजस्टमेंट है, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारी, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज है, उसको क्या एडजस्टमेंट होंगी वो समझेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के बारे में। हमने बेसिक सा पढ़ा था कि अगर नॉर्मल रिजर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं हमारे पास? नॉर्मल रिजर्व्स होते हैं, तो रिजर्व्स की हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसके पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट? पार्टनर्स की कैप हमारी रेशियो के अंदर। यानी कि देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर जब फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो क्या ओल्ड क्या न्यू, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही रेशियो होगी और हम उसी रेशियो में क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी हमारे अमाउंट होंगे। ओके, अब देखते हैं, बट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जब ये रिजर्व हमारे उसमें फर्म में बनाया जाता है, तब हमारे पास क्या एंट्री की जाती है वो पढ़ेंगे। देखिए दो केसेस होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। पहला केस, जब हमारे पास क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट इज गिवन, इज नॉट गिवन। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन ना हो, यानी कि क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन ही ना हो, बता ही नहीं रखा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इन्वेस्ट करना, तो आप लोग क्या करोगे? अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट दे दिया, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया, बट उसके रिगार्ड में कोई भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं की, एडजस्टमेंट नहीं दी, तब क्या रहेगा? तब क्या करोगे? तब हमारी बेसिक जर्नल एंट्री बन जाएगी स्टूडेंट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी हमारी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, बताओ किसके अकाउंट में जाएगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट में जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली हम उस टाइम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे पास कोई भी फॉर्मेट हम लोग नहीं रखेंगे। अब सपोज करो केस 1 तो ये हो गया, अब केस 2 है हमारे पास। केस 2 में बोलता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्ड में क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हाँ भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको मेंटेन करना है। तब हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? तब हमारी जर्नल एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री रहेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारी जर्नल एंट्री रहेगी किसके रिगार्ड में? हमारे इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में। अब ये चीज भूलना मत, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज जर्नल एंट्री ऐसे ही होगी। और कहां जाएगी मैम? ये जाएगी स्टूडेंट्स हमारी कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, माय फॉल्ट। अगर ये अमाउंट है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज ये अमाउंट है तो कहां जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में जब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग लिखेंगे बाय
सॉरी IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने भी अमाउंट का होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर आएगा यहाँ पे वो वाला अमाउंट। ये होगी हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री। जब हमें क्या दिया जाए, जब हमें प्रॉपर अपना यस स्टेटमेंट दी जाए और जब नो स्टेटमेंट दी जाए, इन दोनों के यानी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट बोले तब भी और जब एडजस्टमेंट ना बोले तब भी ये दो जर्नल एंट्रीज हमारे पास होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और इसके केसेस भी थोड़े से ज्यादा हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी गोइंग आ जाएगा, आपको नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम सबने देख रखा है कि हमारे सबके पास क्या होता है, एक फर्म क्या करती है, फर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करती है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी कोई भी हमारा वर्कर है, फर्म में काम कर रहा है, उसको चोट लग जाए या फिर उसको कोई हानि हो जाए, तो उस टाइम में हमारी फर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से अमाउंट निकाल कर किसको दे देती है, अपने इंप्लॉयर को दे देती, सॉरी अपने इंप्लॉयर को यानी कि अपने वर्कर को दे देती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहला केस, अगर कोई भी क्लेम ना हो, यानी कि जब हमारे पास रिजर्व थे बट नो क्लेम, किसी भी वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं किया, उस केस में मैम क्या जर्नल एंट्री बनेगी? उस केस में कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्ट बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास रहेगी स्टूडेंट जर्नल एंट्री केस नंबर 1 के अंदर, जब कोई भी क्लेम ना दिया गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अब कहता है मैम रेशियो एक्स और वाई दो पार्टनर थे, रेशियो थी 1:1। अब ये क्या किया, अब सेकेंड, इसमें तो पहले में तो क्लेम मांगा नहीं, सेकेंड में ये कहता है इसने क्लेम मांग लिया, कितने का, 60,000 का क्लेम मांग लिया मैम। ठीक है, 60,000 ने क्या कर लिया, वर्कर ने अपना क्लेम मांग लिया, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी मैम? तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना मांगा है, 60,000 का मांगा है, तो 60,000 की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अब मैम 60,000 में क्लेम मांगा है बट हमारे पास रिजर्व तो था 80,000 का, रिजर्व कितने का था, 80,000 का, तो जो बचे हुए 20,000 है मैम उनकी क्या जर्नल एंट्री होगी? उनकी जर्नल एंट्री यही होगी स्टूडेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी रेशियो थी, 1:1 है, 80 थी टोटल कैपिटल, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टोटल अमाउंट 80,000 था, 1:1 में बांटा तो कितना, 60 तो दे दिया, बचा कितना था, 60 में से 20 बचा था, 1:1 में बांटा, तो हमारे एक्स और वाई दो पार्टनर थे, पार्टनर्स कैपिटल की जगह एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट डाल दो। ठीक है, तो जब ये डाला गया स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ आ गया 10,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ 10,000 और यहाँ भी क्या आ गया 10,000 हमारे पास आ गया। अब मैम मेरे को ये बताओ, क्या बताना है कि जब हमने ये चीजें कर दी वो इसको ट्रांसफर भी तो करना है, इसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट जाएगा 60,000, क्योंकि 20,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया। ये बनेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सेकेंड केस की जर्नल एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड, अब कहता है मैम 80,000 था टोटल अमाउंट, उसने टोटली क्लेम कर दिया, यानी कि ही क्लेम्ड हाउ मच, 80,000, 80,000 का पूरा ही क्लेम कर दिया उसने। जब उसने पूरा ही क्लेम किया स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था, 80,000 का था, तो 80,000 डाल दो। अब जब 80,000 स्टूडेंट्स हमने डाल दिया, अब मैम ये तो हमने रिजर्व में ट्रांसफर उसे
क्या कहते हैं, रियलाइजेशन में गया। अब इसको कंप्लीट भी तो करना है, कंप्लीट जर्नल एंट्री बताया था ना। रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे और बैंक में से क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट। हाउ मच, 80,000। ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ, थर्ड केस। क्लियर है स्टूडेंट्स, थर्ड केस हमारे पास। अब एक केस और आता है भाई, एक केस वो थोड़ा सा पेचीदा है। कैसे पेचीदा भाई, हमारे पास हमने रिजर्व तो मेंटेन कर रखा है 80,000 का, उसने क्लेम कर दिए 1,00,000 रुपए। जब 1,00,000 रुपए क्लेम किए हैं तो हम कितने देंगे, जितने हमारे पास रिजर्व में होंगे वही दे पाएंगे हम, सारे ज्यादा कहां से दे देंगे, कहीं समझ आ रहा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ध्यान रखना, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाओ सेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे जर्नल एंट्री कितना, देखो 1,00,000 मांगा है, बट 1,00,000 मांगने के बाद हमारे पास तो भाई 80,000 है, तो हम तो 80,000 ही दे पाएंगे, 80,000 ही दे पाएंगे, तो दे दिया। बट जब बैंक अकाउंट में स्टूडेंट्स ट्रांसफर करोगे तो 80,000 ना करके वो कितना करोगे, 1,00,000 करोगे, बिकॉज जब उसने क्लेम मांग ही लिया तो कंपनी को तो पे करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं मर्जी से करे। तो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 1,00,000 रुपीज। हाँ जी, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, तो प्लीज फटाफट से इसको राइट डाउन कीजिए। इसका एक केस और है स्टूडेंट, फिफ्थ केस। हमने कोई वो तो बनाया ही नहीं, नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मेंटेन ही नहीं किया, बट क्लेम कर लिया किसी ने, क्लेम कर दिया कितने का, 50,000 का क्लेम कर दिया भाई। किया है तो जर्नल एंट्री तो करनी पड़ेगी, अब कुछ मर्जी हो जाए हमें तो देना पड़ेगा। जब वर्कर ने दावा कर ही दिया कि तुम्हारी फर्म में मुझे चोट लगी है तो हमें तो देना ही पड़ेगा भाई, फर्म वाले तो फंसेंगे फंसेंगे। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्या बन जाएगी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा, 50,000। हाँ जी, करिए राइट डाउन, फटाफट राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। फिर एक केस और पेंडिंग है, वो केस और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट केस हमारे पास है स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस उसको आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। क्या है, कर दो रब, चलिए कर देते हैं। करते हैं। अब हमारे पास दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक केस हो रहा है, लास्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, इसको दो केसेस होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। पहला केस क्या होता है, मतलब केसेस तो बेसिकली 4 होते हैं, बट स्टार्टिंग यहाँ पे 2 से होती है। 2 से कैसे होती है, पहला होता है बोन बाय फर्म, यानी कि फर्म के थ्रू किए गए एक्सपेंसेस। एक होता है बोन बाय पार्टनर, पार्टनर के थ्रू किए गए एक्सपेंसेस। 2 केसेस होते हैं। अब इसमें फर्स्ट केस, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। दूसरा केस, एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर्स। सेम यही 2 केसेस में आएंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एंड एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हमारे पास स्टूडेंट्स पार्टनर के एक्सपेंसेस थे और पार्टनर ने ही पे कर दिए, तो वो तो फॉर्म से बाहर की बात है भाई, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, नो एंट्रीज,
नो जर्नल एंट्रीज, एंट्री ही नहीं करेंगे, जो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। जब हमारे पास एक्सपेंसेस पे कर दिए, किसने पे किए? फर्म ने पे किए, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ये बन जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। आप देखिए दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेकंड की जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनर्स ने पे किया, फर्म की थी, तो पार्टनर वापस तो मांगेगा ही ना भाई। अब आपका वही एक्सपेंडिचर था, मैंने पे कर दिया, तो मैं तो वापस मांगूंगी ना कि मुझे अपना पैसा वापस दो भाई, मैंने सिर्फ उधार दिया था, मैंने ऐसे थोड़ी बोला तुम ही रख लो। तो वही चीज आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, लास्ट बचा एक्सपेंडिचर पेड बाय द फर्म। इसके अंदर क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स? अब भाई पार्टनर के थे, पे करे हैं फर्म ने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस हो गई, काम खत्म। आपके सारे के सारे केसेस क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर एंड हो जाते हैं सारे केसेस। क्लियर? इसके बाद आपका क्या रह जाता है? हमारा रह जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हम लोग कल क्या करेंगे? कल की लेक्चर में हम लोग करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और मैक्स टू मैक्स 2 दिन में हम लोग हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर देंगे? एंड कर देंगे, एंड नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है आपको, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट करके अपने व्यूज मेरे बारे में या मेरे लेक्चर्स के बारे में बताना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।